मेरी सबसे पसंदीदा मछली है पॉम्फ्रे। बड़ा अरसा हो गया नहीं खाई, बहुत अरसा हो गया। असल में फ़िशरी जाना नहीं हो रहा, यहाँ बाज़ार में जो मिलती है मुझे पसंद नहीं है, मुझे पता है कि ख़ास मछली नहीं है। इसकी कीमत का आपको बताते हैं अभी। ये असल में एक्सपोर्ट होने वाली सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़िश में से ये जो मिडल ईस्ट जाती है। और इसके जब अगर कभी आप तो फ़िशरी गए नहीं होंगे, फ़िशरी जाते हैं तो ये जैसे ही लॉन्च से उतरती है, ये हैं एक दो और मछलियाँ जिसके लिए कंपनी के बंदे वहाँ खड़े होते हैं, ऑलरेडी ऑक्शन होना शुरू होता है, तो उनसे कोई जीत नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनको एक्सपोर्ट पे ऐसे अच्छे रेट मिल रहे होते हैं कि वो थोड़ी महंगी भी उठा लेंगे, वहाँ पे उनको फ़ायदा बहुत है, हमें फिर नुकसान है। अब ये बहुत छोटा साइज़ है, ये तकरीबन किलो में आएंगी, ये पाव से भी कम है, यानी ये तकरीबन 100 ग्राम 150 ग्राम होगी एक पाव में, यानी 1 किलो में 8 दाने आएंगे सीधे सीधे, 7 से 8 दाने वाला पीस है। और फिशरी में इसका रेट आजकल मेरे हिसाब से होगा तकरीबन कोई 1100-1200 रुपये फ्रेश क्वालिटी की, लेकिन 1200-1300 रुपये तक के इसका 1200 रुपये इसका ये रेट होगा 8 से 9 पीसेस का। जितना पीस बड़ा होता जाएगा, 5 से 6 पीसेस, 6 से 7 पीसेस का, और तकरीबन 17-18 किलो में 3 पीस का 2500 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये का रेट है। और अब चूँकि सर्दियाँ बढ़ गई हैं और महंगा हो जाएगा। कल मैं रिपोर्ट देख रहा था तो इसमें एक और किस्म आती है गब्बर पॉम्फ्रे, वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, वो किलो का एक दाना होता है, किलो, सवा किलो, 1.5 किलो के दाना, वो 4,500 रुपये किलो था। अब इनकी कीमतें क्यों ज़्यादा हैं? अमूमन वैसे आजकल सर्दियों में वैसे भी मछली की कीमत जो 700-800 रुपये थी, अब वो सीधी 1200-1300 पे चली गई है। अभी जितनी सर्दी बढ़ती जाएगी उतनी कीमत बढ़ती जाएगी और उतनी खपत बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा इशू एक और मसला ये हो जाता है कि इन दिनों में जब ये मछली पकड़ने जाते हैं तो समंदर का पानी बड़ा डिपेंड करता है। अगर समंदर का पानी साफ़ है तो मसला है, गदला है तो मसला है, हाई टाइड है, लो टाइड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से भी कैच पे असर पड़ता है। आजकल कैच मुनासिब है, आ रहा है माल, लेकिन यहाँ से जाके और मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के, चूँकि वहाँ पे समंदरी मछली नहीं होती, तो कराची से आ जाता है, इस वजह से फिर इसका रेट बढ़ता जाता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ख़रीदूँ। फ़िलहाल तो अभी जाना नहीं हुआ इतफाक़, जैसे जाऊँगा इंशाअल्लाह पर कोशिश होगी वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी करें। अच्छा, अजवाइन फ़िश के लिए सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये लगा दिए कट्स। ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन बना दिया, देखें ये, और फिर यहाँ पे क्रिस क्रॉस। तो ये साइज़ जो है मैंने आपको बताया कि ये किलो में 8 से 10 का साइज़ है। ये सबसे सस्ता होता है और ये इस वजह से भी सस्ता होता है आम ये पॉम्फ्रे की दूसरे साइज़ों से कि ये एक्सपोर्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट में ये साइज़ नहीं जाता, एक्सपोर्ट का साइज़ ही बड़ा है। एक्सपोर्ट का जो साइज़ है वो तकरीबन 2-3-4 पीस, ये साइज़ है एक्सपोर्ट का। इसी वजह से ये कदरे सस्ती मिल जाती है। इससे एक और मैंने छोटी ज़माने ज़िंदगी में ख़रीदी थी मछली, मुझे उसने तस्वीर दिखाई, मैंने टाइम नहीं मिल रहा था, मसरूफियत थी, तो यूट्यूब पे एक पेज था जिनके साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने मछली दिखाई थी। अब उनका हाथ में ऐसी मछली रखी थी, उनका हाथ छोटा था बहुत, मुझे मछली बहुत बड़ी लगी, उनका हाथ बेचारे का इतना छोटा हाथ था कि मछली बहुत बड़ी लगी। जब घर में आई है और मैंने देखी है तो वो इसका समझ लें कि इतने पीस थे, इतनी मछली थी, इसकी आधी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मछली बेचारी क्या होगी। इसको हम बोलते थे मरीन टेररिज्म, यानी समंदरी दहशतगर्दी। कि आप ये बच्चे पकड़ कैसे रहे भाई, इसको थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा बड़ा होने दो, तुमको भी फ़ायदा होगा, तुम्हारी नस्लों को फ़ायदा होगा। पकड़ के ले आते हैं, ले भी आते हैं, बेचते भी हैं। वो 300-400 रुपये किलो था पॉम्फ्रे मछली, 300-450 रुपये। कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं था। इसको आप क्रिस्पी करके डीप फ्राई करके पापड़ बना के खा रहे थे, क्योंकि उसमें अगर आप गोश्त की नीयत से खा रहे हैं तो आपको हड्डियाँ निकालने और गोश्त निकालने में सारे दिन लग जाएगा। तो उसको मरीन टेररिज्म का मैं था, हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने नाम दिया था कि ये समंदरी दहशतगर्दी है, इसको रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कुछ करें, क्योंकि सारी नस्ल तबाह कर देंगे। एनीवेज, मछली आ गई। सबसे पहले इसको मैं करूँगा मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए ले लिया एक बॉल, चूँकि अजवाइन फ़िश है तो ये मछली आ गई। इसके बाद इसमें अजवाइन डलेगा, बहुत छोटी सी मछली है तो इस पिद्दी मछली के लिए अजवाइन की मिकदार जो हमने रेसिपी कार्ड में दी हुई है वो समझ लें कि इस तरह की 4 मछलियाँ हों तो फिर वो मसाला शामिल कीजिएगा। अजवाइन इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो अजवाइन इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल कर दिया। साथ में पिसा हुआ लहसुन शामिल कर दिया, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक, नींबू का रस, और एक चीज़ जो मुझे आजकल बड़ी पसंद है और मैंने कुछ दिनों पहले बनवाई थी, आज मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा यार ये हल्दी का क्या बना भाई जो हमने बनाई थी। ये ताज़ा हल्दी आजकल आ रही है सीज़न में। फिशरी अगर आप फिशरी मंडी जाते हैं या किसी भी दुकान पे जाते हैं, ये बेहतरीन आइटम है। ये मैंने पिछले साल लेके खुश किया था, अभी तक चल रहा है,
यानी इस साल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद मैं भी देखता हूँ क्वांटिटी कितनी बची है तो मैं उठा के ले आऊँगा, सुखाऊँगा। इसको सुखा सकते हैं आसानी से, फ्रिज में बंद करके रख दें। ताज़ा हल्दी का इस्तेमाल करें, जायका, खुशबू, रंगत सब की सब बड़ी बेहतरीन। रेसिपी में नहीं लिखा हुआ इसका इस्तेमाल, लेकिन मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो ये हल्दी भी इसमें आ गई फ्रेश। अब इसको हमने इस मसाले में खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके छोड़ देना है थोड़ी देर, ताकि जायका इसमें अच्छी तरीके से मछली में चला जाए। फिर हम इसको पैन फ्राई करेंगे बस। और साथ में इसमें कुछ और भी शामिल हो रहा है, वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। फिश हमारी हो गई मैरिनेट। पीला रंग अगर आपको इसका दिख रहा है इतना, तो उसकी वजह ये कि इसमें हमने ताज़ा हल्दी शामिल की है, और ये बेसिकली रेसिपी कार्ड में नहीं थी। अजवाइन की फ़िश है, अजवाइनी फ़िश है, तो इसमें हमने अजवाइन थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है। तीखापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, हम नहीं कर रहे। इसका कुकिंग टाइम 4 से 5 मिनट बस। मछली रखी जिसको हमने किया था मैरिनेट, ये आ गई। अच्छा, इसका मसाला नहीं फेंकना है, ये भी आपको बताता हूँ क्यों। चल आराम से बस, ये थोड़ा सा पक रहा है। अच्छा, इसकी टॉपिंग होगी। टॉपिंग के लिए भी हमने कुछ चीज़ जमा की, वो भी आपको बताते हैं। लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और हल्का सा फ्राई करना है इसको। मछली मैंने आपको बताया चूँकि बहुत छोटे साइज़ की है, और जब भी मछली पकाएं तेज़ आंच पे नहीं पकाएं। तेज़ आंच पे पकाएंगे फ़ायदा नहीं है, ऊपर से जलेगी, इसका कलर ख़राब हो जाएगा और अंदर कच्ची रह जाने का खदशा भी होता है। और दो मछली बहुत जल्दी पक जाती है, टाइम नहीं लगता। बस ये मछली की ख़रीदारी ध्यान में रखिएगा। बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें आपको लोग बताते हैं, गलफड़े चेक कर लें, आंखें चेक कर लें, स्किन चेक कर लें। इसका सीधा तरीका, अगर बड़ी मछली है तो आपने हाथ ऐसे पकड़ के देखना है। अगर वो स्ट्रेट है, लटक नहीं रही, बस इसकी ताज़गी है। बहुत लटक रही है तो समझ जाएंगे ताज़ा नहीं है। और मछली जब ताज़ा होती है तो इसका फ़ायदा है, और ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। ख़राबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये मछली बिक रही होती है दुकान में, आपने देखा है इसमें बर्फ़ में रखते हैं। ये बर्फ़ में क्यों रखते हैं? चिकन, मटन, बीफ क्यों नहीं रखते? उसकी वजह यह है कि इतनी ही नाजुक है। ये अब इसकी आंच में थोड़ी कम कर रहा हूँ, और हम कर ये रहे हैं कि इसका जो मसाला था ना, ये अब इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये ज़ाया नहीं कर रहे, इसका बहुत सारा जायका है। और अब मैं इसको ढक रहा हूँ मछली को। ढक्कन रखा और 2-3 मिनट पकेगा। मछली तैयार। यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके ऊपर जो टॉपिंग डाल रहे थे उसकी तरफ आ जाते हैं। गाजर और बारीक कटी हुई अदरक, उसको बिल्कुल हल्का सा टॉस करना है, समझ लें। ये इसको बस मिक्स किया। अदरक लहसुन तो पहले पका ली थी। अदरक का थोड़ी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। इसको यहाँ से हटाते हैं और मछली को 2 मिनट और देने हैं बस। इसकी ये टॉपिंग भी होगी तैयार। बजाय ऊपर डालने के ना इसकी टॉपिंग हम इसकी बेस में डाल देते हैं। ये देखिए, बेस में इसके ये सारी टॉपिंग आ गई। इसको थोड़ा सा फैलाया और इसके बाद रख देते हैं इसके ऊपर ये मछली। ये हो गया ना काम। ये देखें, मछली भी नुमाया रहेगी और आपका नीचे से इसकी सर्विंग भी कंप्लीट। अजवाइन फ्राई फिश अज्जा। पॉपलेट मछली 2 अदद, लीमू 2 अदद, अजवाइन 1.5 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा।